सेकंड के कुछ भाग में सारे ब्रह्मांडों की रचना कर दी थी कबीर परमेश्वर ने 1 सेकंड में। और वो क्या नहीं कर सकते आज आपके लिए। एक बार चिट्ठी लिख दी किसी ने कि कबीर जी भंडारा करेंगे, ये साधु संतों के पास भेज दी। ये नकली आगे सारे 18 लाख की संख्या में कबीर परमेश्वर के द्वार पे, और उसमें परमात्मा लीला कर रहे थे कि जैसे एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति होता है परमात्मा वो भी पा सकता है। सुबह का आटा था या नहीं था, इस तरह अपना कपड़ा बुनते थे, ऐसे निर्वाह कर रहे थे। हमें ये दिखाना चाहा कि तुम हमारी तरह करके देखो विश्वास भगवान पर, और ये साधना करके देखो उस परम पिता परमात्मा की। सतलोक से परमात्मा कबीर जी अपना 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन लेकर आगे टेंट लगा दिए चारों तरफ। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भंडारा करा दिया। बरात में 80 आदमी आया करें और 1 महीने पहले चिंता हो जाती है पूरे गांव ने, और वहाँ 18 लाख को भोजन करा दिया। तो आपका और हमारा जो रोजगार समय पर टूक, ये कोई बड़ी बात नहीं मालिक के लिए, लेकिन हमें वो विधि नहीं प्राप्त जिससे परमात्मा ऐसे लाभ दे सकता है। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। और देखिएगा अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23। जो पुरुष जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24 में क्लियर कर दिया। अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अब परमात्मा ने कहा कि आप श्री सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी की पूजा करते हो। गीता जी में इन तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को मूर्ख कहा है। अब लाला जी था कितने क्या दिखाऊं, देखो। अब परमात्मा ने कहा डट जा, तेरे तन्ने ना देखना हो, मैं दिखाऊंगा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 को आपके रूबरू कराते हैं इस पवित्र सदग्रंथ का। ये देखिएगा अथ 7वां अध्याय 7वां अध्याय। इसमें पहले मंत्र में आप देखिएगा, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति एवं बल समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुने। जो कहता ही बताऊंगा, ऐसा ज्ञान दे दूंगा तने, फिर और ज्ञान की आवश्यकता नहीं। 7वें का दूसरे में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको ये तत्व ज्ञान नहीं ज्ञान को, इस ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब पुण्यात्मा देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। अब ये क्लियर करना पड़ेगा, रजगुण ब्रह्मा जी है और सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। ये देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है और प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 9 के अंदर 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। रुद्र संहिता शिव शिवपुराण पृष्ठ 110 पे 9वें अध्याय के लास्ट में सारा वर्णन करके यहाँ क्लियर कर दिया कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों देवताओं में गुण है और ये काल गीता ज्ञानदाता इनसे न्यारा है। अब देखिएगा, अब आप जी ने ये श्री शिव पुराण में देखा, थोड़े थोड़े हिंट दे रहा है ये दास, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें संस्कृत भी साथ है। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बम्बई 4। इसके तीसरे सकंद पर हम आते हैं। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते, तृतीय सकंद है प्रारंभते। तीसरा सकंद में हम आपको दिखाते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। ये देखिए प्रश्न नंबर 11 पर, और भाषा टीका युक्त तृतीय सकंद 5वां अध्याय, इसका 8वां मंत्र। अब भगवान शंकर कह रहे हैं, माता यदि हमारे ऊपर, दुर्गा को कह रहा अपनी माता को शंकर भगवान, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं? अब ये तो पढ़ी आपने हिंदी, अब संस्कृत और पढ़ लेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। यही 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ था। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। मैं यदि दया धर्मना, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, शंकर जी कह रहे हैं, तो कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण है। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण क्यों बना दिया? कमल जय रजोगुण संभव सुविता है क्यों? और क्यों सतोगुण हरि और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एक और प्रमाण दिखाते हैं मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इनका अनुवादक कोई नहीं है, ये प्रकाशक है। देखिए इसके 123 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 122, ये 123 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। कति क्लियर कर दिया, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। पुण्यात्माओं, अब आसानी से समझ आ जाएगी ये पवित्र सदग्रंथ यानी श्रीमद् भगवत गीता। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर फिर देखिएगा 12। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, सतगुण माने विष्णु जी से सतिथि, और भाव है दो, रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से। क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं और तमगुण शिव जी। इनसे जो कुछ भी हो रहा है, सृष्टि, सतिथि और संहार, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि ये काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है, इसका निमित्त यही है।
और ये कहता है परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा है, अलग है, चौथा इनका पिता है। अब 13 में स्पष्ट कर दिया। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। हाय सीधा स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये काल ब्रह्म। अब 14वें में कहा 7वें अध्याय के में गीता जी में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये रचना बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है, खराब है, व्यर्थ है। जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, यानी इन तो ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक ब्रह्म की साधना से लाभ मिलता है। अब 15 में के कहा गीता ज्ञानदाता ने, माया के द्वारा कि इस रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे भक्ति करने को तैयार नहीं, इन्हीं से मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ये आश्रित हो चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को क्या कहा गीता जी में, आसुर यानी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। अपना आत्माओं, जिसको परमात्मा चाहिए, अब ज्ञान इतना स्पष्ट हो चुका है कि अब वो चूक नहीं सकता। अब धर्मदास जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण देख भी रहे हैं। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने क्लियर कर दिया कि अब सुन ले, इनकी सुनाता हूँ तेरे को कैसे रजगुण ब्रह्मा है, इन तीनों गुणों के उपासकों को कैसे राक्षस और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। अपनात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारे इतिहास और पुराने पिछली जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण करती हैं। एक भस्मागिरी नाम के भगवान शिवजी तमगुण के उपासक थे और उन्होंने भगवान शिवजी के द्वार के सामने, गेट के सामने सिर आसन पर 12 वर्ष तक तप किया। पार्वती जी ने प्रार्थना की कि भगवान आप समर्थ भगवान हो, आपका ये दास क्या मांगता है, इसको दे दो, ये बहुत दिनों से आपके द्वार पर आपकी साधना कर रहा है। भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी, क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु ऐसे नहीं मांगूंगा, आप वचनबद्ध हो जाइए। भगवान शंकर जी ने सोचा तपस्वी है, साधक है, मेरे पास 8 सिद्धियां हैं, कोई सिद्धि दे दूंगा प्रसन्न हो जाएगा। सिद्धि मांगता होगा तो भगवान शिव जी ने कहा भाई मैं वचनबद्ध हो गया। वचनबद्ध होने का नाम सुनते ही खड़ा हो गया छोड़ कर सिरासन। बस उस भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु आपके हाथ में जो ये कड़ा है, ये कड़ा मुझे दे दे। उस कड़े में क्या विशेषता थी कि उस कड़े को किसी के सिर पर रख कर यूँ कह दे भस्म, वो व्यक्ति जल कर मर जाता था, 1 सेकंड में राख हो जाती थी, नष्ट हो जाता था। भगवान शंकर जी वचनबद्ध हो गए थे, उन्होंने वो कड़ा निकाल कर उसको दे दिया, ले बच्चा। अब शंकर भगवान ने सोचा था न्यू था कि ये जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से, राक्षसों से बचाव के लिए लेता होगा। भस्मागिरी का उद्देश्य क्या था कि इस भगवान शंकर को मारूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। ये कहते ही कड़ा हाथ में आते ही और तेवर बदल गए।
कहने लगा ओले शंकर होशियार है, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा, बड़ा खुश हुआ ढेड। अब शंकर भगवान ने सोचा ये तो भाई सचमुच एकदम त्योड़ी बदल गया, कहते रह कर रहा था। और वो कड़ा ने दिखाया, भगवान शंकर ने तो डांक ठोक दी, यानी स्पीड खींच दी। कति पता था उनको तक ये तो 1 मिनट में कर देगा काम। अपने आत्माओं हम ये लीला पढ़ा भी करते थे, शिव पुराण में भी पढ़ रखी है, लेकिन कभी इस दिमाग में नहीं आई कि ये अविनाशी क्यों है इन, और ये डर के भाजें। ये अविनाशी कितने थे जब डर के भाज लिए, दौड़ लगा दी। फिर भगवान ने कहते हैं पार्वती रूप बनाया, और आगे आगे भगवान और पाछे पुजारी भाग रहे थे, बीच में खड़े हो गए पार्वती रूप बना के। अब और तक है भगवान विष्णु ने बनाया, विष्णु और का कड़े में था वाणी का, खुद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही आकर ये लीला करते हैं और क्रेडिट इनको दे जाते हैं ताकि भगवान में इन बच्चों की आस्था बनी रहे। अब पार्वती को देखते हैं, भस्मागिरी का तलाक के ब्रेक खड़ा हो गया, और उसको ये पता था भस्म कंडा तेरे हाथ में है, शिव जी तो 100 किलोमीटर तक डटे नहीं, टोया भी ना पावे, तो वो खड़ा हो गया वहाँ पर। पार्वती कहने लगी रुक जाओ, अब वो तो आपके निकट आने वाले नहीं है, आ जाओ मेरे साथ और डांस करके दिखाओ मुझे पहले। अब भस्मागिरी कहने लगा मैं जंगल में रहने वाला व्यक्ति, तपस्वी आदमी, मन डांस करना तो ना आवे। तो पार्वती रूप में भगवान बोले आजा मैं सिखाऊं तेरे ते, इस पैर ने आगे कर, इस पैर ने पाछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इस नौकर करा कर वो ऊपर ले आई कि इसने और कर ऊपर और कर। वो भस्म कड़े वाला जो शर्पा लिया ना, जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर वो भगवान फिर प्रकट हो गए अपने विष्णु रूप में उस शंकर जी के सामने और कहा भोलेनाथ डट जा। शंकर भगवान डट जा, रुक जाओ। भगवान शंकर बोला बाजले बाजले आजा मेरे पाछो पाछो, मर गया आज तक। अब क्या बात होगी कि भस्मागिरी नाम के दुष्ट ने मेरे से तप करके भस्म कड़ा मांग लिया और मेरे पीछे भाज रहा है। तो भगवान ने कहा कि उसको तो मैंने मार दिया, तू शांति रख, देख यो कड़ा में ले रहा। जो कड़ा देख के जब शांति हुई, सचमुच कड़ा तो वही है। अपने आत्माओं उस दुष्ट भस्मागिरी की, अब उस तमगुण शिवजी के पुजारी की सोच इस गीता जी से मेल खा रही है। अपनी माता को गुरु की पत्नी माता के तुल्य होती है और वो उसको पत्नी बनाना चाहता है। इसलिए गीता जी में कहा कि इन तीनों गुणों के पुजारी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी के राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। की भक्ति करी थी और ऐसी भक्ति करी थी एक और अन्य पुजारी शिव जी के साथ जन्म नहीं कर सकते, यहाँ से तलवार मार कर और उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। और उस साधना से क्या मिला, उसने जैसा किया था वैसा ही वर्क डन मिल गया। ना मोक्ष हुआ, दुर्गति से मृत्यु हुई, राक्षस कब आया और कुत्ते वाली मौत मेरा सारा कुंबा गाड़ी करवा दी। अब ब्रह्मा जी की साधना की थी, रजगुण ब्रह्मा जी की हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया और उसकी मौत से आप परिचित हो किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई। विष्णु जी के उपासक हैं ये वैष्णव संत। एक बार कुंभ के पर्व का हर की पैड़ियों पर संयोग हो गया हरिद्वार में। ये सभी गिरी, पुरी, नाथ, ओगड़, नागा, ये सभी तमगुण शिव जी के पुजारी हैं और वैष्णु साधा विष्णु जी के पुजारी हैं। वैष्णु जो संत हैं साधक, ये सतगुण विष्णु जी के पुजारी हैं। वहाँ जब कुंभ का पर्व आता है, ये अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समुदाय में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी अलग, नाथ कनपाड़े अलग, वैसे नाथ अलग, नागा न्यारे,
और वैष्णव अलग से। जब स्नान का समय, प्रभु का समय इनके द्वारा जो बना रखी है वो लोक वेद, उसके आधार से उस समय होता है, उससे पहले 10 मिनट 20 मिनट रास्ते अनुसार वो अपने प्रस्थान कर देते हैं। सबसे पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने की तैयारी में। नागा होते हैं वो नग्न रहते हैं, बिल्कुल निवस्त्र रहते हैं और शरीर पर राख वगैरह लगा लेते हैं। वैष्णव साधु विष्णु जी के उपासक हैं। पीछे से वैष्णव ग्रुप चला गया। वैष्णव साधुओं ने कहा उन नागाओं से कि नागाओं, हम पहले स्नान करेंगे, तुम मत स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतगुण विष्णु जी के उपासक हैं। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, निवस्त्र हैं, हम नि इच्छा हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम सर्वप्रथम स्नान करेंगे, तुम काहे के श्रेष्ठ हो? नागाओं से कहने लगे, तुम सरड फरड टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, बाहर मरो, पहले हम नहावांगे, बाहर आओ। अब वो नहाना स्नान करना तो भूल गए। आपस में उसने उसका जुट पकड़ लिए बाल, और उसने उसके गुट्टम गुट्टा बुड़कम बुड़का तलवार निकाल लाई, इन्हों सीधी काट करद मारन लगे तलवार से, तीर से, पता नहीं किस किस प्रकार वहाँ कत्लेआम मचा दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़का मर गए। उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना और वहाँ जा करद चलावे हैं। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गया आपस में। कहते काटे शीस नहीं दल करुणा, एक दूसरे का गर्दन काट रही हर साधु को हमें, इनका दया भी को नहीं। तो वही गीता जी बता रही है कि इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा यानी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अस्थायी लाभ सिद्धि साधियों में ये अपना जीवन विनाश करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण करने किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी ना करते।